हेलो फ्रेंड्स, बॉर्न टू सॉल्व में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले क्लास में एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स देखे थे। आज हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। एक्सरसाइज में 1 to 5 क्वेश्चन है। हम इन पांचों क्वेश्चन को बारी बारी से देख रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। चूँकि तीनों एक ही टाइप के थे इसीलिए मैंने एक चूज़ कर लिया और एक बता रहा हूँ, बाकी आप उसी टाइप से बना रहे होंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि 135 और 225 का हमें एचसीएफ निकालना है, लेकिन यूज़ करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में एग्जाम्पल में देखा था इस टाइप का एक क्वेश्चन, और आज हम एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वी फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 यूजिंग फ्लोइंग स्टेप्स। कैसे देख रहे होंगे, फर्स्ट स्टेप्स में सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, चूँकि मतलब कि हम देख रहे हैं कि 225 बड़ा है 135 से, इसीलिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 225 को 135 से। 225 को जब हम 135 से डिवाइड कर रहे होंगे तो हमें 1 क्वोशेंट आएगा और 90 रिमाइंडर के फॉर्म में आएगा। चूँकि मैंने आपको पिछले क्लास में बता रखा है कि गलती ना होने के लिए हम क्या करेंगे, पहले से डिवाइड करके रख लिए होंगे। तो यहाँ पे हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास 90 रिमाइंडर बचा और 1 क्वोशेंट हुआ था। तो ये रिमाइंडर चूँकि 0 के बराबर नहीं है, हम देख रहे हैं कि 90 क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगा रहे होंगे। और यहाँ पे जब लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, जो यहाँ पे डिवाइजर था वो अब हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंट बन जाएगा, और जो हमारा रिमाइंडर था वो हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। तो जब हम करेंगे तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, 135 को हम डिवाइड कर रहे होंगे 90 से, 135 को किससे, 90 से डिवाइड कर रहे होंगे, तो फिर हमारे पास 1 क्वोशेंट आ जाएगा और 45 रिमाइंडर आ जाएंगे, जो कि फिर अगेन 0 के बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगा रहे होंगे, और फिर से जब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगाएंगे तो इस बार क्या होगा कि ये 2 टाइम्स में क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। और हमने बता रखा है कि जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो जो हमारा डिवाइजर होता है वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे डिवाइजर जब 45 था तो ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। और हमें तो एचसीएफ ही पता करना था, तो एचसीएफ हमें पता हो गया, इसीलिए 135 और 225 का एचसीएफ कितना हो गया, 45 हो गया। तो ये क्वेश्चन हमने बना लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें ये बाकी के 2 क्वेश्चन है, ये सेम टाइप जैसे हमने फर्स्ट बताया वैसे ही ये दोनों बन रहा होगा। तो अब हम आते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है, सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5, यानी कि जो भी कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर होगा वो आइदर या तो इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, n एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे, कोई भी आर्बिट्री पॉजिटिव इंटीजर हमने मान लिया एक n है। और क्या करेंगे, n को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे, ऑन डिवाइडिंग n by 6 लेट q बी द क्वोशेंट एंड r बी द रिमाइंडर। जब किसी नंबर को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो क्वोशेंट आएगा और रिमाइंडर भी कुछ ना कुछ आएगा। तो हम इससे क्या कर लिए, q ले लिया, और इसे क्या कर लिया मैंने, r ले लिया। अब जब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा रहे होंगे इसमें, तो क्या देखेंगे हम कि n = 6q + r हो जाएगा। जैसा हमने थ्योरी के पेपर में देखा था कि कुछ इस टाइप का होता है, जहाँ पे r क्या होगा, डिवाइजर से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो वही हमने किया है, यहाँ पे r क्या है, 0 से बड़ा या बराबर और 6 से छोटा है। तो हम यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, अगर n, यहाँ पे r हम क्या कर ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, तो r जब 0 लिए तो n क्या हो गया, 6q + 0। जब r 1 लिए तो n क्या हो गया, 6q + 1। और जब r 2 लिए तो इस ऐसे करते करते 6q + 2 n = 6q + 3 n = 6q + 4 n = 6q + 5, ये आ गया। अब 6 हम नहीं लेंगे क्योंकि 6 से हमें छोटा ही लेना है। अब ठीक आ जा रहे हैं, हम देख रहे हैं। अब चूँकि अब हम देख रहे हैं कि a बराबर जब 6q है, या a बराबर जब 6q + 2 है, या a बराबर जब 6q + 4 है, तो ये इवन हो रहा है। आप बोलोगे ये कैसे हो गया, तो आपने देख रखा है जब 2 में कोई भी नंबर जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो उसे इवन बना देता है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए 2 × 3q इसको लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ये इवन हो गया। फिर इसको भी हम क्या कर सकते हैं, 2 × 3q + 1 कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, इवन हो गया, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसमें भी हम क्या कर रहे होंगे, इसमें भी 2 से करेंगे तो 3q + 2 हो जा रहा है। तो ये यानी कि ये तीनों इवन हो रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो ओड इंटीजर लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये तीनों को साइड कर देंगे। कौन कौन सा, 6q + 2 और 6q + 4। अब देखेंगे हम
तो क्या हो जाएगा, अब ओड इंटीजर कौन सा होगा, तो इस तीनों को छोड़कर जो भी होगा, ये जो इवन है, जब नंबर हम देख रहे होते हैं या तो वो इवन होगा या फिर क्या होगा, ओड होगा। तो यहाँ पे जब ये तीनों इवन है तो बाकी जो 3 बचा वो क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। तो 10 1 a इज ओड, इट इज ऑफ द फॉर्म, तो किस फॉर्म में होगा, आइदर या तो इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओड इंटीजर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम बिना किसी देरी के थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है एन आर्मी कंटीजेंट्स ऑफ 616 मेंबर, यानी कि एक आर्मी कंटीजेंट में 616 मेंबर है, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड। इस 616 मेंबर को आर्मी बैंड के 30 जो कि 32 है, इस 32 मेंबर के पीछे मार्च करना है एक परेड में। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। इसमें क्या करना है, इस दोनों ये मेंबर का कॉलम और ये मेंबर का कॉलम जो होगा वो सेम होगा। What is the maximum number of column in which they can march? तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालना है जिसमें ये दोनों मार्च करेंगे। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि दो नंबर का जो HCF होता है वो लार्जेस्ट नंबर होता है जो उस दोनों को कॉमनली डिवाइड कर रहा होता है। यानी अगर हम इस दोनों का HCF निकाल लें तो वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर होगा जो कि इस दोनों लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉलम होगा जो इस दोनों मेंबर से बना होगा। ठीक, तो अब हम इसमें वही करेंगे, हम HCF निकालेंगे। और इसको हम क्या कर सकते थे कि ट्रायल एंड एरर मेथड से भी बता सकते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड होता है कि रख के देखेंगे कि कैसे, अब इसमें 4 रखेंगे, इसमें 10 रखेंगे, इसमें 12 रखेंगे, वो रख के देखा जाता है, उससे निकाल सकते थे, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको एक सिस्टमेटिकली मेथड से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 6, 16 और 32 का क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे। तो HCF ऑफ 6, 16 एंड 32 का हम यहाँ डिवीजन मेथड से निकाल लिए हैं ऑलरेडी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे चैप्टर में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पर रखा है। तो जब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें भी HCF कितना निकला, 4 निकला, क्योंकि इसमें 32 × 19 किए प्लस 8, ये रिमाइंडर बच गया। अब फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा और जो रिमाइंडर था वो हमारा डिवाइजर बन जाएगा। अब ये 4 टाइम में पूरा लग गया, तो अब ये रिमाइंडर क्या बच गया, 0 बच गया। इसका मतलब HCF क्या निकला, 8, यानी कि 8 कॉलम बनेगा। कितना कॉलम बनेगा, 8 कॉलम बनेगा। तो इसका आंसर हो गया 8। अब हम NCERT का एक क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। उसमें कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो हमें क्या कह रहा है कि किसी नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो किस फॉर्म में होगा, या तो 3m के फॉर्म में होगा या फिर 3m+1 के फॉर्म में होगा, जिसमें m क्या है, कोई इंटीजर है। m क्या है, जिसमें कोई इंटीजर है। तो हम देख लेते हैं, एक a नंबर ले लेते हैं, कोई भी एक इंटीजर ले लिया हमने। तो देन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉजिटिव इंटीजर a एंड 3, तो हमें 3m के फॉर्म में लाना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, a और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग में क्या करेंगे, इस पे हम लगाएंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो जब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे तो a को जब हम 3 से डिवाइड कर रहे होंगे तो हमें कुछ ऐसा फॉर्म आएगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में, a = 3q + r, जहाँ पे r क्या होगा, 3 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने a को जब 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाए हैं, उससे ये चला आया। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर निकालना है, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे। जब हम a का स्क्वायर किए तो हमें राइट साइड भी स्क्वायर करना होगा। तो हमने राइट साइड भी स्क्वायर किया, तो कुछ ये आया 9q² + r² + 6qr। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। यहाँ पे r अभी भी क्या है, 0 से बड़ा और बराबर है और 3 से छोटा है। ठीक, तो अब यहाँ पे हमारा ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इसमें क्या करेंगे, r को पुट करते जाएंगे, आइदर 0, 1, 2, 3 तो होगा नहीं क्योंकि 3 से छोटा ही रहना है। तो हम r0 जब पुट किए इसमें तो देखिए क्या है, r के जब 0 रखने पे ये कुछ आ गया ऐसा, a² = 9q²। तो अब हम a² को 9q² को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 3 × 3q²। इसको जब हम ऐसा किए तो a² = 3m हो गया। क्यों हो गया 3m, क्योंकि हम 3q² को m मान लिए, क्योंकि हमें बताना है यहाँ पे कि इस फॉर्म में होता है। तो हम क्या किए, 3q² को m मान लिए, 3q² को m मान लिए, तो क्या हो जाएगा, a² = 3m। तो ये 3m हो गया, जहाँ पे m क्या है, 3q² और वो एक इंटीजर है। ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब दूसरा केस में हम क्या करेंगे, r को 1 लेंगे। r को जब हम 1 लिए तो फिर हमारा क्या हो गया, a² कुछ ऐसा बन गया।
ठीक, 9q² प्लस 1 प्लस 6q। अब इसको हम फिर क्या करेंगे, 3 इसमें से कॉमन लिए तो इसके अंदर चला गया 3q² प्लस 2q और बाहर में क्या है 1 है, ये किसके बराबर है, a² के बराबर। यानी कि अब क्या किए, a² इक्वल टू 3m प्लस 1 यहाँ हो गया। तो ये 3m क्या है, यहाँ पे m है 3q² प्लस 2q, 3q² प्लस 2q क्या है, m है। अब आप बोलो कि सर यहाँ पे m ले लिए हैं आप ये, और यहाँ पे m ले लिए हैं 3q², ये कन्फ्यूज़न आ जाता है कि यहाँ पे m कुछ है, यहाँ पे m कुछ है। तो हमें ये नहीं कहना है कि दोनों में m इक्वल ही लेना है, हमको इस फॉर्म में लाना है, 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में लाना है। m कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, बस हमको इस फॉर्म में रहना चाहिए। तो हम वही क्या किए हैं, यहाँ पे m यहाँ पे क्या ले लिए हैं, 3q² प्लस 2q ले लिए हैं। तो यहाँ पे इसको हम क्या ले लिए, इसको m ले लिए, ठीक। तो इसको m जब लिए हैं तो यहाँ पे a² क्या हो गया, 3m प्लस 1 हो गया, ठीक। क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको हमने m लिया तो ये 3m हो गया प्लस 1 हो गया ये, तो ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, r2 ले लेंगे। r जब हम 2 लेंगे तो हमारा a² कुछ ऐसा हो जाएगा, 9q² प्लस 4 प्लस 12q। फिर हम क्या करेंगे, 3 इसमें से कॉमन लेंगे तो 3q² प्लस 4q और ये प्लस 3 बाहर हमने ले रखा है, तो इसको अगर हम अंदर लेंगे तो ये 1 बन जाएगा, ठीक। वही हमने यहाँ पे बनाया है, a² इक्वल टू 3m प्लस 1, सॉरी इसको हमने क्या ले लिया है, अंदर में m ले लिया है, इसको 1 बनाया है और ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। 3q² प्लस 4q प्लस 1, क्योंकि बाहर में रखा था तो हमने यहाँ पे 3 था। अरे भाई यहाँ पे देखो, इसको हम लिख सकते हैं ना 3 प्लस 1, ठीक। 3 प्लस 1 किए तो 1 बाहर चला गया। अब बाकी का जो बचा उसको हम क्या करेंगे, m इक्वल टू ले लिए 3q² प्लस 4q प्लस 1, तो हमारा a² किस फॉर्म में आ गया, 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। यहाँ पे 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया, यहाँ भी 3m प्लस 1 के फॉर्म में आया, और यहाँ पे क्या आ गया, 3m के फॉर्म में आ गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, आइदर या तो 3m के फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो फ्रेंड्स ये एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, इससे पहले वाले क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अब हम देख रहे हैं कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। यानी कि किसी भी पॉजिटिव ओड इंटीजर का जो क्यूब होगा वो या तो इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा, ठीक। तो हम एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं a, ठीक। एक पॉजिटिव इंटीजर हमने क्या ले लिया, a लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगाएंगे a और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक। तो हम क्या किए, a इज इक्वल टू 3q प्लस r के, यानी कि जब हम a को 3 से डिवाइड कर रहे होंगे तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से कुछ ऐसा आएगा जहाँ पे r क्या होगा, 0 से ग्रेटर और इक्वल होगा और 3 से लेस होगा, ठीक। तो a कुछ ऐसा आ गया, तो जब हम a क्यूब करेंगे तो राइट साइड का भी क्यूब होगा, ठीक। लेकिन r अब भी ऐसा ही रहेगा, क्या, 0 से ग्रेटर और इक्वल और 3 से लेस। तो फिर a क्यूब को हम यहाँ पे एक्सपेंड कर दिए, एक्सपेंड किए तो आ गया 27 का क्यूब प्लस 27q² r प्लस 9qr² प्लस r क्यूब, कुछ ऐसा आ गया। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब भी r लेकिन वैसा ही है, क्या, 0 से ग्रेटर इक्वल और 3 से लेस। तो जब r 0 होगा, यानी कि केस 1 हम मान लिए जब r 0 है, जब r 0 होगा तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे इस फर्स्ट इक्वेशन में r 0 पुट करेंगे तो a क्यूब कुछ ऐसा हो जाएगा। a क्यूब क्या हो जाएगा, 27q का क्यूब। अब यहाँ पे r 0 देंगे तो ये 0 कर देगा टोटल को, क्योंकि 0 किसी नंबर में अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है। इसमें भी 0 डालेंगे तो ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, यानी ये कुछ ऐसा आ गया, ठीक। a क्यूब कुछ ऐसा आ गया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, जब r 1 लेंगे, ठीक, r जब हमने 1 लिया, जब 1 लेंगे तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, 27q का क्यूब प्लस 27q² प्लस 9q प्लस 1, कुछ ऐसा आ गया, ठीक। अब जब हम r2 ले रहे हैं, जब r2 लेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे 27 है, 27 2 जा होता है 52, ये 52 हो गया q², और यहाँ पे 4 हो जा, 9 4 जा 36, यानी ये हो जाएगा 36q प्लस ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। अब हम आते हैं फर्स्ट वाले पे, इसको हम क्या लिख सकते हैं,
ए क्यूब इज इक्वल टू लिख सकते हैं 9 इंटू 3q का क्यूब। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे m, यानी 3q को m मान लिया, जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। 3q को हमने m मान लिया। m जैसे ही लिया मैंने तो ये किस फॉर्म में आ गया, a क्यूब 9m के फॉर्म में आ गया। ठीक, 9m के फॉर्म में आ गया a क्यूब। और हमको तो पता, हमको यही करना था यहाँ पे, जैसा इसमें दिया हुआ 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के फॉर्म में आएगा। अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें हम 9 पहले कॉमन ले लेते हैं। ठीक, 9 जैसे ही कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, 3q का क्यूब प्लस 3q²। और ये कितना था, यहाँ पे ये 9 था शायद, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो हाँ जी बिल्कुल 9 था ये। तो यहाँ पे q हो गया और ये हमने +1 बाहर रख लिया। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम m ले लेंगे। तो ये किस फॉर्म में आ गया, 9m + 1 के फॉर्म में आ गया। ये किस +1 के फॉर्म में आ गया। तो ये 9m + 1 के फॉर्म में आ गया। तो ये यहाँ पे r जब 1 लिए तो इस फॉर्म में आ गया। m जहाँ पे क्या है, ये है 3q का क्यूब प्लस 3q² प्लस q। ठीक, जब हम r2 लेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, जब ऐसा बनेगा तो इसमें हम फिर क्या करते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, 3q का क्यूब प्लस, अब कितना हो जाएगा ये, 9 4 जा 36 होता है, 9 यहाँ पे मिस्टेक हो गया है कुछ, यहाँ पे 54 होगा। आप बोलोगे कैसे, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए 27 r, यहाँ पे तो 2 है ना, 27 2 जा क्या होता है, 54 होता है। ठीक, तो यहाँ पे 54 होगा। तो 27, इसमें हम क्या किए हैं, 9 कॉमन ले लिए हैं, तो 9 6 जा 54 होता है, तो 6q² हो गया प्लस 9 4 जा 36 होता है, तो 4q हो जाएगा। और यहाँ पे +8 हम बाहर ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस टोटल को m ले लेंगे। क्या, इस टोटल को हमने क्या कर लिया, m ले लिया। अब जैसे ही m ले लिया तो ये किस फॉर्म में आ गया, 9m + 8 के फॉर्म में आ गया, जहाँ पे ये क्या है, m क्या है, 3q का क्यूब प्लस 6q² प्लस 4q। अब हमें ध्यान देखिए, इसमें हमने क्या लिया है, 9m + 8 के फॉर्म में ले आया, यहाँ पे 9m + 1 के फॉर्म में ले आया, और यहाँ पे 9m के फॉर्म में ले आया। और क्वेश्चन में भी तो यही कह रहा था कि क्या, इधर या तो इस फॉर्म में आना चाहिए, या इस फॉर्म में, या इस फॉर्म में। तो हम समझ जाएंगे कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर का जो क्यूब होगा वो या तो इस फॉर्म में होगा, या इस फॉर्म में होगा, या इस फॉर्म में होगा। ऐसा हमने सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे देख रहे होंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखें।